वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होगी जिसमें आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने अच्छी तरीके से जो एक्सप्लेन करके दिया है आप लोगों को। एचटेट का जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, वो आपका 15 मार्क्स का, तो पैटर्न तो जो है वो सेम वही रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगी आपका टोटली आपकी जो जहाँ पे ग्रामर आती थी, अब क्या आएगी वहाँ पर जो वो पेडागोजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों ने जो है जिसने सीटेट की जो पेपर दिया है उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों का ये जो पेडागोजी की क्लासेस हैं। लेकिन एचटेट के लिए हमने कभी पेडागोजी क्लासेस नहीं पढ़ी, तो बच्चों को जो है वो थोड़ा डर लग रहा है। न्यू पैटर्न आ गया, न्यू पैटर्न तो सेम है, लेकिन जो न्यू सिलेबस है उसके लिए डर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए डरने कोई ज़रूरत नहीं है। पेडागोजी को हम बिल्कुल जो वो इजीली कवर कर लेंगे काफ़ी आसानी से। तो उसके लिए डेली क्लासेस हो रही हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करके रखें फ्रेंड्स। क्योंकि आवाज़ में मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है और 2 दिन तक आपकी क्लासेस भी नहीं आई कि इसी वजह से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर था, तो उस वजह से आप लोगों की क्लासेस हैं वो नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब हम उनको कवर कर लेंगे मैराथन क्लासेस के थ्रू। तो आवाज़ जो है वो वॉइस है वो थोड़ी ऐसी ही आएगी, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। तो फ्रेंड, डिस्कस करते हैं। हमारी फर्स्ट क्लास होगी जिसमें हम आपका डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड एक्विजिशन। आप लोगों को सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि इस टॉपिक से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए पढ़ना है, जो काफ़ी जो है वो ज़रूरी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो दोनों के थ्रू समझेंगे कि हमारा जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं जो है वो गलत होना चाहिए। पढ़ने का मीडियम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, हम लोगों अगर दोनों भाषा को कनेक्ट करके समझेंगे तो हमें चीज़ें जो वो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड? लैंग्वेज होती है भाषा, जिसके द्वारा क्या करती है, हम जो है वो भाषा के द्वारा दूसरे लोगों के साथ समाज में जो हम इंटरेक्शन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? लैंग्वेज की वजह से। ये आपके वाइगोत्स्की की थ्योरी में क्लियरली मेंशन है कि समाज के द्वारा ही बच्चा जो है वो भाषा के साथ जो है वो समाज के लोगों से अंतःक्रिया करता है, तभी बच्चे का जो है वो विकास होता है। तो लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड्स? इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड। क्या होती है? जो हम हमारा जो अर्थ प्रकट करने के लिए जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, वी यूज़ लैंग्वेज एट एक्सप्रेस यूर थॉट, यानी कि जो हमारे थॉट होते हैं उनको हम विचार जो होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो दूसरों को समझाने के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं लैंग्वेज का, यानी कि अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचारों को समझने के लिए जो है हम भाषा का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू एलन, लैंग्वेज इज ए मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट, यानी लैंग्वेज जो क्या होती है फ्रेंड? लैंग्वेज कम्युनिकेशन का जो है साधन होती है, कम्युनिकेशन का जो है मीडियम होती है, माध्यम होती है, जिसके द्वारा हम जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। अपने जो है नीड है, हम अगर हम बोल नहीं पाएंगे तो हमारे पास अगर कोई भाषा नहीं होगी, जैसे आपके पशु पक्षी हैं, आपके जो हैं जानवर हैं, उनके पास क्या नहीं होती, वो हमारे जैसे खाना खाते हैं, उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन उनके पास क्या नहीं होती? लैंग्वेज नहीं होती, भाषा नहीं होती, जिसके द्वारा वो किसी को बोल के नहीं बता सकते कि उसे प्यास लगी है, भूख लगी है, नींद आ रही है। तो हम लोगों के पास एक भाषा है जो हमें क्या बनाती है? जीव जंतुओं से अलग बनाती है, यानी कि लैंग्वेज जो हमारे विचारों को जो है वो एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। नेक्स्ट रेफरेंस है इंग्लिश हैज़ 5 जो है वो वोवल होते हैं, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ऑन द बेसिक ऑफ राइटिंग, यानी कि आपको लिखित में जो है वो 5 वोवल मिलते हैं। बेसिक ऑन साउंड के आधार पर आप लोगों को जो है वो कितने वोवल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अब की बार जो है वो बिल्कुल किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो है माध्यम से जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे लिए तैयारी करना इजी हो जाता है। लेकिन अभी हमें पता नहीं ना एग्जाम का लेवल जो है वो क्या रहेगा, तो हम बिल्कुल लो लेवल और बिल्कुल हाई लेवल तक जो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। यानी कि आप लोगों को पता है इंग्लिश में वोवल होते हैं वो 5 होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये 5 वोवल हमने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, आर्टिकल्स वगैरह में भी हमने खूब रटाए हैं। लेकिन जो है बेसिक जो हम साउंड के ऊपर जो बेस होते हैं वोवल होते हैं वो आपके इंग्लिश में कितने होते हैं? 20 होते हैं, और जो है आपके वो राइटिंग के ऊपर बेस होते हैं। लेकिन लिखित में अगर जो है वो हम क्या करते हैं, साउंड के ऊपर जब पूछ लिए जाते हैं कॉन्सोनेंट आपके कितने होते हैं? 24 होते हैं। अगर टोटल
आपसे पूछ लिए जाएं टोटल जो हैं लेटर कितने होते हैं, अगर साउंड के ऊपर बेस तो आपके 44 होते हैं। अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो 10 होते हैं, 33 आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, और टोटल होते हैं आपके 43। नेक्स्ट है लैंग्वेज की जो फैमिलीज हैं, यानी कि लैंग्वेज का जो परिवार है वो कौन कौन से हैं। अबाउट जो है वो आपके 1600 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो है आपकी 1600 क्या बोली जाती हैं, भाषाएं हैं बोली जाती हैं। देयर आर आपका 22 जो है वो मेजर लैंग्वेज, यानी कि जो मुख्य लैंग्वेज जो हैं, वैसे तो आपकी जो है वो इंडिया में कितनी 1600 लैंग्वेज बोली जाती हैं, लेकिन जो मेजर जो मुख्य लैंग्वेज हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं वो कितनी होती हैं आपकी 22 जो लैंग्वेज हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रेंड्स कि एग्जाम में आपकी मेजर जो लैंग्वेज हैं वो कितनी होती हैं, तो वो 22 जो है वो लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट है रिटन इन डिफरेंट जो है वो स्क्रिप्ट, यानी कि 13 जो है वो रिटन स्क्रिप्ट होती हैं विद जो है वो ओवर आपके 722 जो है वो डायलेक्ट्स होती हैं। नेक्स्ट है आपका जो है इंडिया जो इंग्लिश है वो कम, यानी कि कहाँ से आई, तो इंडो यूरोपियन जो फैमिली से जो हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आई। तो आप लोगों को ये एग्जाम पॉइंट से ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है आपका बाइलिंगुअलिज्म एंड पॉलीग्लोट्स क्या होते हैं। ये बाइलिंगुअलिज्म होती है दो भाषाएं, यानी कि जो व्यक्ति दो भाषाओं को जानता है वो आपका बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि जब हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, तब हम क्या कहते हैं कि क्लासेस है वो आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है। इट मीन्स वो दो लैंग्वेज में हो गया आपकी हिंदी प्लस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज। तो वो क्या होती है बाइलिंगुअलिज्म, यानी कि आपको जो है वो 3 से 10 से 11 लैंग्वेज का अगर पता है तो वो पॉलीग्लोट्स होते हैं। जैसे कि आपका ए पर्सन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेज इज कॉल्ड बाइलिंगुअल, यानी कि जो व्यक्ति दो भाषाओं को बोल सकता है तो वो क्या होता है, उसको बाइलिंगुअल कहते हैं। ए पर्सन हु कैन स्पीक 5 and 10 लैंग्वेज इज कॉल्ड पॉलीग्लोट्स, यानी कि अगर आपसे सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ए पर्सन हु कैन स्पीक 5 and जो है वो 10 लैंग्वेज तो इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं उसको हम पॉलीग्लोट्स कहते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए पॉलीग्लोट्स क्या होता है, तो जो व्यक्ति जो है वो 10 तक लैंग्वेज बोल सकता है, 10 से ज़्यादा भी लैंग्वेज बोल सकता है, उसको पॉलीग्लोट्स कहते हैं। द यूज ऑफ मोर देन 1 and 2 लैंग्वेज जो इंक्रीज कोग्निटिव एंड पेडागोजिकल एफिशिएंसी, यानी कि जो है वो ये करती हैं आपकी लैंग्वेज इंक्रीज करती हैं जो कोग्निटिव एंड पेडागोजिकल एफिशिएंसी में आपकी जो है वो हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इसको तो आप रट लो, इससे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो क्या होता है, यानी कि ए पर्सन हु जो है यूज़ मैनी लैंग्वेज, यानी कि एक वो व्यक्ति जो आपका यानी कि 10 से ज़्यादा जो लैंग्वेज यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज को जो है वो मिलाकर बोलता है। जैसे कि एक क्लासरूम होता है आपका, क्लासरूम में आपको हिंदी बोलने वाले भी मिल जाएंगे बच्चे, इंग्लिश बोलने वाले भी मिल जाएंगे, हरियाणवी बोलने वाले भी मिल जाएंगे, यानी कि जो है बहुत सारी लैंग्वेज जहाँ पर बोली जाती हैं वो क्या होती है मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो कहलाता है। जैसे कि द डिफरेंट बिटवीन पॉलीग्लोट्स एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि आपको पता है 10 तक जो भाषाएं बोल सकते हैं उसको पॉलीग्लोट्स कहते हैं। तो पॉलीग्लोट्स और जो है वो मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो दैट ए पॉलीग्लोट लव्स लैंग्वेज जो है वो फॉर देयर आउन सेक एंड लर्नर्स देम फॉर फन। ए मल्टीलिंगुअलिज्म पर्सन स्पीक सर्वल लैंग्वेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि क्या करता है जो आपके अपने फन के लिए जो है वो लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि एक्सटर्नल जो फैक्टर होते हैं जो आपके लैंग्वेज के में जो आपकी हेल्प करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके मल्टीलिंगुअलिज्म कहलाते हैं। पॉलीग्लोट्स यानी कि वो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं जिसको भाई हिंदी का भी ज्ञान है, इंग्लिश भी जानता है, संस्कृत भी जानता है, यानी कि उसको 10 लैंग्वेज का जो है वो पता होता है, यानी कि उसको लैंग्वेज से जो वो प्यार होता है, वो उसने लैंग्वेज वो क्या होती है सीखी हुई होती है, तो वो क्या कहलाता है पॉलीग्लोट्स कहलाता है। लेकिन ऐसे फन में जो है वो बोलते हैं, तो जैसे क्लासरूम में बच्चों ने ये भाषाएं क्या होती हैं वो खुद की अपनी भाषाएं होती हैं, उन्होंने कहीं से जो ये चीज़ें सीखी नहीं होती। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल एक तमिल का स्टूडेंट है स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज एट दिस होम बट द स्कूल लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम द होम लैंग्वेज, यानी कि एक जो है वो तमिल का जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में तो उसकी अलग लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन उसकी जो होम है घर है उसका उसके अंदर जो है वो डिफरेंट अलग अलग जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है। और बिकॉज देयर आर मैनी डिफरेंट कम्युनिकेटिव्स इन क्लोज प्रोक्सीमेट इज इट यूजुअली एबल टू स्पीक जो है वो ऑल देम, यानी कि वो क्या करते हैं वो आपकी जो अलग अलग भाषाओं को यानी कि उसके घर वाली जो लैंग्वेज है उसको अलग से सीख लेता है और क्लासरूम में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको अलग से सीख लेता है, यानी कि वो क्या होता है मल्टीलिंगुअलिज्म जो हो जाता है। नेक्स्ट है ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है और आपके एग्जाम में भी डेफिनेटली बनेगा कि मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए सोर्सेज, यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है एक साधन है, एक साध्य है, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज सीखने का
हमारे जो है वो भाषा विकास का एक साधन है, एक रिसोर्सेज है, एक साधन है जो हमें हेल्प करता है बहुत सारी लैंग्वेज को सिखाने में। नोट ए लिमिटेशन, इसको जो है कि ये हमें हेल्प करता है, न कि जो हमारा नुकसान करता है। तो हमें इसे लिमिटेशन ना समझते हुए इसको एक रिसोर्स समझना चाहिए, साधन समझना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इट हेल्प्स इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ये क्या करता है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषात्मक जो विकास होता है, उसको उसके अंदर जो हेल्प करता है आपका मल्टीलिंग्विज्म। नेक्स्ट है फ्रेंड, लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अर्जित करना। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, अर्जित हम उस चीज़ को करते हैं जिस चीज़ को करने के लिए, सीखने के लिए हम एफर्ट करते हैं, प्रयास जिस चीज़ को सीखने के लिए करते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं, आपकी संस्कृत लैंग्वेज सीखते हैं, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एफर्ट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, एफर्ट करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं। किसी कोचिंग में जाना पड़ता है, किसी स्कूल में जाना पड़ता है। तो वहीं पर जो है हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे आसपास की जो हमारी मदर टंग है, उसको सीखने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। जो चीज़ें जन्मजात होती हैं, जो चीज़ें जन्मजात नहीं होती, जिनको एक्वायर किया जाता है, अर्जित किया जाता है, तो वो होती है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन। जैसे कि व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू ए जो है वो सबकॉन्शियस प्रोसेस ड्यूरिंग विच दे अनअवेयर ऑफ जो ग्रामेटिकली रूल, दिस प्रोसेस इज कोल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन। क्या करता है बच्चा, ग्रामेटिकली के रूल के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को अक्वायर करता है, बिल्कुल कॉन्शियस होकर वो चीज़ों को समझता है, सीखता है। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए चाइल्ड लर्नर एंड देयर आर फर्स्ट लैंग्वेज इज देयर होम बाय मदर एंड फादर इन्वायरमेंट। यानी कि जो मदर टंग होती है उसके लिए उसको सीखने की जो है वो कोई ज़रूरत नहीं होती। यानी कि वो क्या होता है, उसके फादर के द्वारा, मदर के द्वारा, उसका जो इन्वायरमेंट है वो उसके अंदर वो लैंग्वेज जो बोली जाती है। यानी कि आपका जो है वो हरियाणा का जो बच्चा है उसको हरियाणवी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप क्या कर देगा, सीख जाएगा। नेक्स्ट है, जो जिस इन्वायरमेंट में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है तो उस बच्चे को हिंदी जो वो सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। वैसे ही जो अमेरिका का बच्चा है उसको इंग्लिश सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो हिंदी सीखने के लिए एफर्ट करता है। जो मदर टंग होती है, जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, जो चीज़ें हमें क्या होती हैं बिना प्रयास के सीख जाते हैं, उसको हम मदर टंग कहते हैं। यानी कि उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, चीज़ें हमारे अंदर जन्मजात होती है। यानी कि नेटिव लैंग्वेज भी जिसको कहा जाता है, या फिर हम इसको नेचुरल लैंग्वेज भी जो है वो प्राकृतिक भाषा भी कह सकते हैं। यानी कि दिस लैंग्वेज इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, कहते हैं हम मदर टंग को फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड मदर टंग कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज भी जो है वो कहते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, क्योंकि ये बार बार तबीयत ख़राब कोल्ड की वजह से आप लोग समझ सकते हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से जो है वो माफ़ी मांगती हूँ कि क्लास थोड़ी आपकी डिस्टर्ब हो रही है। मेरे को भी थोड़ा अंदर से फील हो रहा है, तो मैनेज कर लेना, क्योंकि क्लास आपकी ज़रूरी थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ले लिया। अगर आप लोग बोलोगे कि ऐसी आवाज़ के साथ क्लासेस नहीं चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, जब मैं प्रॉपरली ठीक हो जाऊँगी तभी जो आपके लोगों की क्लासेस होंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। यानी कि ये क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है जो हम मदर टंग जो सीखते हैं। इट कम्स अंडर एन इनफॉर्मल सिचुएशन विच मीन्स नॉट प्लान। यानी कि ये चीज़ें हम प्लान नहीं करते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें हम क्रिएट करते हैं, सीख जाते हैं। कोई जो है वो इनफॉर्मल जो है ये चीज़ें, फॉर्मल जो है ये नहीं होती, इनफॉर्मल वे में ही हम ये चीज़ें सीख जाते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग, वो था लैंग्वेज एक्विजिशन, अर्जित करना। अब होता है लैंग्वेज लर्निंग। लर्निंग का मतलब क्या होता है, अधिगम। जो चीज़ें हम सीखते हैं और उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो वांछित परिवर्तन आता है, वो क्या होता है, लर्निंग होता है। ये नहीं कि बीमारी की वजह से या किसी और जो है वो रीज़न की वजह से अगर आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या लर्निंग नहीं कह सकते। ये लर्निंग वो होती है जो चीज़ हमने सीखी, जैसे हमने डांस करना सीखा और जो है उसके बाद हमें डांस करना अच्छे से आ गया, कुकिंग करना सीखा तो कुकिंग करना आ गया, तो ये चीज़ें हम क्या होती है, हमारी लर्निंग जो है वो हो रही है। जैसे लैंग्वेज लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय विच वी लर्न ए न्यू लैंग्वेज। क्या करते हैं हम, जो है किसी नई चीज़ को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर रूल्स एंड वोकैबुलरी। ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग, वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो कहलाती है। जैसे कि आपकी जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको जो हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को लर्न करते हैं, सीखते हैं, और जो आपकी इसको क्या कहते हैं, टारगेट लैंग्वेज भी जो है वो कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी, इट इज़ ए कॉन्शियस एफर्ट इन इनफॉर्मल सिचुएशन। यानी कि क्या होती है, ये आपकी इनफॉर्मल जो वो फॉर्मल सिचुएशन के अंदर जो है वो आती है, इनफॉर्मल के यानी कि कॉन्शियस, बिल्कुल सचेत होकर हम इन चीज़ों को जो है वो सीखते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि स्टेज ऑफ जो है वो लैंग्वेज एक्विजिशन। आपकी क्लासेस स्टार्ट है भी या नहीं, एक बार रुकना भाई, आपकी क्लासेस स्टार्ट है भी या नहीं, मेरे को यही नहीं पता चल रहा। एक मिनट भाई, मैं कब क्लासेस स्किप कैसे करूँ, इसको लास्ट में देखते हैं। चलो, स्टेज ऑफ लैंग्वेज जो है वो एक्विजिशन। कुकिंग क्या होता है, कुकिंग नहीं है, ये कूइंग है। आप लोगों को अच्छे से देखना है, कोई कुकिंग पढ़ जाओ, आपको मेरी तरह कूइंग है, ये मैंने जानबूझ के पढ़ा था क्योंकि कई बच्चे इसको कुकिंग ही पढ़ने वाले। कुकिंग क्या होता है, जो बच्चा 6 वीक तक जो है वो करता है, यानी कि जब बच्चा न्यू बोर्न बेबी होता है और 6 वीक तक जो है वो गुड़गुड़ू आऊ जो करता है, वो क्या होती है आपकी कूइंग जो है वो कहलाती है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेंगे, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, बबलिंग। अबाउट 6 मंथ तक जो बच्चा थोड़ी साउंड है, थोड़े जो है वो लेटर जो है वो उनको बोलने की कोशिश करता है, तो वो क्या होती है बोलने की जो है वो कोशिश करता है, आवाज़ है वो जैसे म व इस टाइप से बबलिंग करता है। वो 6 मंथ का जो बच्चा क्या करता है, जो उसकी भाषा होती है वो बबलिंग होती है। 1 वर्ड स्टेज, यानी कि एक जो है वो वर्ड को बच्चा कब बोलने लगता है, अराउंड 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो वो 1 वर्ड जो है वो बोलने लग जाता है। 2 वर्ड जो है वो बच्चा बोलेगा आपका जो है वो अराउंड जो है वो आपका 18 मंथ का बच्चा जो है वो 2 वर्ड बोलने लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका जो है, इसके बाद जब बच्चा 2 से 4 साल के जब बीच होता है तो लोंगर जो है वो अटरेंस जो है वो बच्चा बोलने लग जाता है। पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे, एक नहीं, ये सारे के सारे में से 2 या 3 तो आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जिसे सीटेट का एग्जाम दे रखा है उसको पता है ये सारी चीज़ें आपकी हैं आती हैं। पार्ट ऑफ लैंग्वेज में क्या आता है, फोनीम। सबसे पहले तो हम फोनीम पढ़ेंगे कि फोनीम जो है वो होती क्या है। फोनीम क्या होती है फ्रेंड, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि फोनिंग जो होती है ये क्या होती है, सबसे स्मार्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की। इट इज ए यूनिट ऑफ साउंड इन स्पीच, यानी कि क्या होती है, सिर्फ ध्वनि होती है। फोनीम क्या होती है, साउंड होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, जो है इसका कोई मीनिंग नहीं होता खुद का, यानी कि जैसे आपका ए है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो इसका जो अकेले का जो है वो कोई मीनिंग नहीं होता, तो ये मीनिंगलेस जो है वो होती है। एनिंग जो है वो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। बट व्हेन यू आर पुट फोनिम टुगेदर, यानी कि जब बहुत सारे फोनिम जो वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वी मेक्स ए वर्ड, यानी कि जो आपके वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी ध्वनि जो है वो होती है। नेक्स्ट आपका फोनोलॉजी जो है वो क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ जो है वो साउंड पैटर्न जो है वो एंड द मीनिंग। इसका जो है वो साउंड क्या होता है, ये आपकी जो है साउंड पैटर्न के अकॉर्डिंग होती हैं और इनको जो है इनका एक मीनिंग होता है, यानी कि जैसे आपका क्या होता है, एक वर्ड होता है उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। फोरनीम के बाद होती है मोरफीम, जो है वो क्या होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, यानी कि क्या होती है, वर्ड की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, जैसे कैट हो गया, आपका बैट हो गया, तो ये क्या होती है, ये मोरफीम होती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स, दैट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेटर, यानी कि क्या करती है, ये मीनिंगफुल होती हैं और सबसे स्मॉलेस्ट होती हैं। अगर जो है लिखित भाषा में जिसका मीनिंगफुल अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाएगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक मीनिंग। मीनिंग जो है वो फुल होंगी तो आपका मोरफीम कहलाएंगी, अगर जो है वैसे उसका कोई मीनिंग नहीं होगा तो आपका फोनीम जो है वो कहलाएंगी। नेक्स्ट है सीमेंटिक, जो है फ्रेंड्स वो क्या होती हैं, व्हेन ऑल द वर्ड इज इन ए सेंटेंस हैव ए मीनिंग, यानी कि जो वो सभी वर्ड जो वाक्य को क्या बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं। जैसे एक वाक्य है कि राम गोज टू स्कूल, यानी कि ये क्या आपका सीमेंटिक है, जो आपका किसकी अकॉर्डिंग चलता है, पूरे ग्रामटिकल जो है वो रूल के अकॉर्डिंग चलता है। देन इट इज़ नोन एज ए सीमेंटिक सेंटेंस, तो इसको सीमेंटिक सेंटेंस कहलाते हैं, जो आपका मीनिंगफुल होता है और जो है वो वर्ड जो होते हैं उनको जो है वो वर्डों से क्या बनता है, आपका सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट है सिंटैक्स, जो है वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर है वो सिंटैक्स के अंदर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये दोनों सेम लग रहे होंगे। दिस मीन्स इन द सेंटेंस शुड फॉलो द ग्रामर रूल, अगर ग्रामर रूल को फॉलो कर रहा है, द सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, शुड बी द करेक्ट प्लेस, यानी कि जिस भी सेंटेंस के अंदर मीनिंग अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए कि राम गोज टू स्कूल, यानी कि वर्डों
के जो आपके वर्ड होते हैं, वर्ण जो होते हैं, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों से क्या बनता है आपका सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस हो अगर वो मीनिंगफुल है तो आपका जो है वो सिमेंटिक कहलाता है। सिंटैक्स वो होते हैं जो ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट होते हैं, करेक्ट जो है वो पोजीशन पे आपका सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, तो आपका सिंटैक्स जो है वो कहलाता है। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा है, सिमेंटिक एंड सिंटैक्स बोथ आर रेफर टू सेंटेंस, यानी कि दोनों किसको कर रेफर करते हैं, सेंटेंस को रेफर करते हैं। सिमेंटिक रेफर्स टू ओनली मीनिंग, यानी कि क्या करता है, ओनली मीनिंग निकलना चाहिए उस सेंटेंस का ऑफ ए सेंटेंस, बट सिंटैक्स रेफर टू स्ट्रक्चर ऑफ रूल ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि ये स्ट्रक्चर को जो है वो फॉलो करता है सिंटैक्स। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको क्लियरली ये चीज़ें मेंशन है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ों को अच्छे से जो है वो पढ़ लेना है। नेक्स्ट है इलिप्स। इलिप्सिस जो है वो क्या होती हैं आपकी जो है, इट इज़ ए पंक्चुएशन मार्क जो है वो कंसिस्टिंग ऑफ जो है वो 3 डॉट। ये क्या होती है आपकी, मैंने आपको लेके बता रखा है कि ये क्या होती है आपकी इलिप्स होती हैं। इलिप्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू नेगलेक्ट ए वर्ड, फ्रेज, लाइन, पैराग्राफ एक्सेट्रा के लिए जो हम इनका यूज़ करते हैं। यानी कि क्या करते हैं, जब हमने कोई जो है वो सेंटेंस है उसको बोल दिया और जब हम उसको क्या करते हैं कंटिन्यू चलाते रहते हैं, यानी कि उसको क्या करते हैं, यानी कि कंटिन्यू है तो उसके लिए हम इलिप्स का जो है वो यूज़ करते हैं। नेगलेक्ट ऑफ ए वर्ड, उसके लिए हम वर्ड को जो क्या करते हैं, वी वॉन्ट नेगलेक्ट करना चाहते हैं, वर्ड को क्या करना है, नेगलेक्ट करना चाहते हैं, फ्रेज को नेगलेक्ट या लाइन को, पैराग्राफ को नेगलेक्ट करना चाहते हैं, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं इलिप्स का। जैसे कि आपका आफ्टर स्कूल वी वॉन्ट टू हर हाउस विच वाज ए फ्यू ब्लॉक अवे व्हेन दे कैन होम। तो ये क्या हो गया आपका, ये एग्जाम्पल हो गया आफ्टर स्कूल। तो इसके बाद अगर जो हम आगे को, ये क्या होगा आपका हाउस है, यानी कि इस चीज़ को हम क्या करना, छुपाना चाहते हैं। हाउस के बाद यहाँ पर था विच वाज ए फ्यू ब्लॉक अवे, तो हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, हटा दिया, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ कर दिया आपका इलिप्सिस का जो है वो यूज़ कर दिया। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी जो है वो इंग्लिश पेडागोजी की फर्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को जो है समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली आपकी क्लासेस होंगी तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना होगा। सो बाय बाय एवरीवन।